नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 22 जनवरी शाम 4:03 पर दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 15 फरवरी तक शुक्र शनि की युति बनेगी, जो कि धन, वैभव, लग्जरी, कंफर्ट, संतान, विवाह और लव रोमांस के लिए सर्वश्रेष्ठ युति मानी जाती है। इस वीडियो में मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि शुक्र क्या है, फिर मैं आपको शुक्र शनि युति के बारे में समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे इस युति के बनने पर आप अपार धन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और मैं आपको वीडियो के अंत में शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं, जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। शुक्र क्या है ये आपने समझ लिया। अब शनि शुक्र युति को समझिए। शनि क्या है? शनि है कर्म, शनि है हार्ड वर्क, शनि है आपका डेली रूटीन, शनि है आपके वर्कर, एम्प्लाई, सर्वेंट्स। तो जो शनि शुक्र की युति का अर्थ ये हुआ, कर्म करेंगे धन आएगा। लेकिन यहीं पर आप ये कहेंगे कि हमारी कुंडली में शनि शुक्र की युति है, कर्म भी कर रहे हैं लेकिन धन नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? देखिए, जब दो ग्रह एक साथ हों तो दोनों के गुण एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आप एक ग्रह को एक्टिवेट करेंगे, दूसरा एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको धन चाहिए तो शुक्र को एक्टिवेट करें। तो शुक्र कैसे एक्टिवेट होंगे? जब शनि एक्टिवेट होंगे। शनि को एक्टिवेट कीजिए
शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अब ये समझें कि शनि को कैसे एक्टिवेट करें। शनि को एक्टिवेट करते ही धन का आगमन शुरू हो जाएगा। तो शनि क्या है? शनि है आपका डेली रूटीन, आपका वर्किंग स्टाइल, आपका टाइम शेड्यूल। आप डेली रूटीन को ठीक कर लीजिए। 43 डेज तक तय कर लें कितने बजे उठना है। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने ये तय किया कि 6 बजे उठना है तो फिर 6 बजे उठना ही है। और ये कार्य आपको 43 डेज तक कर लें। 43 डेज तक आप अपना रूटीन, अपना टाइम शेड्यूल फिक्स कर लीजिए, कौन सा काम कब करना है और उसी समय उस काम को करें। देखिए, शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और शुक्र के एक्टिवेट होते ही धन का आगमन शुरू हो जाएगा। शनि क्या है? शनि है आपके वर्कर, आपके एम्प्लाई। शनि है कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य। देखिए, मंगल है भूमि के कारक और शनि है निर्माण के कारक। आप कहीं पर काम करा रहे हैं, आपके साइट पर मजदूर काम कर रहे हैं, उनसे व्यवहार सही रखिए, समय से मजदूरी दीजिए, उन्हें कष्ट मत दीजिए, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखिए। आपकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है या किसी तरह की कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, उसमें एम्प्लॉइज़ हैं, घर में सर्वेंट्स हैं, इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखिए। कम से कम 43 डेज तक ये करके देखिए। ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, लाल किताब में अंतर्निहित हैं, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते। चलिए, अब आप खुद कोई नौकरी कर रहे हैं, खुद कोई व्यापार कर रहे हैं। शनि क्या है? टाइम की पंक्चुअलिटी। टाइम के पंक्चुअल बनिए, ड्यू टाइम पर काम पूरा करके दीजिए। शुक्र एक्टिवेट होंगे, पैसा आएगा। आप अपना टाइम शेड्यूल सेट कीजिए। आप छात्र हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। 43 डेज तक उसी टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, सफलता मिल जाएगी। आप गृहिणी हैं और आप चाहती हैं कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो, अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो, तो क्या करेंगी? घर को स्वच्छ रखिए, घर से कबाड़ हटा दीजिए, कन्याओं के प्रति मातृभाव रखिए और हो सके तो उनको शुक्रवार के दिन भोजन कराइए। ये कार्य 43 डेज तक करके देखिए। चलिए, आप पॉलिटिक्स में हैं, जनता की सेवा कीजिए, पब्लिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जनता से अपने संबंध मधुर बनाइए और जनता को अपने साथ जोड़िए। आप अधिकारी हैं, किसी ऑफिस में एज ऑफिसर आपकी पोस्टिंग है, 43 डेज तक आप ये तय कर लीजिए कि जो भी पीड़ित व्यक्ति आपके पास आया है वो खाली हाथ नहीं जाए, उसकी पीड़ा दूर कीजिए। आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, धन आना शुरू हो जाएगा। आप लव रिलेशन में हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे की पीड़ा को दूर करने का प्रयास कीजिए। क्यों? क्योंकि शनि है कष्ट, शनि है पीड़ा। भावनाओं को, पीड़ा को, कष्ट को समझेंगे, शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, लव रिलेशन स्ट्रांग होंगे। अब ये काम जो मैं आपको बता रहा हूं, आप अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आपको
अपार धन प्राप्त करना है अगले 45 दिन तक। देखिए, पहले तो शनि और शुक्र की युति बन रही है 15 फरवरी तक। उसके बाद 15 फरवरी से 12 मार्च तक शनि और गुरु की युति बनेगी, और 12 मार्च के बाद शनि शुक्र और गुरु की बनेगी। देखिए, 45, मैं आपको 43 डेज का शेड्यूल बता रहा हूँ और 45 दिन का शनि का गोचर बता दे रहा हूँ। 15 फरवरी तक शुक्र शनि की युति बनेगी। 15 फरवरी से 12 मार्च तक शुक्र और गुरु की युति बनेगी, और 12 मार्च से अगले 25 दिनों तक शुक्र राहु की युति बनेगी। और ये तीनों ही युतियाँ प्रबल धन प्रदायक हैं। अब मैंने शुक्र शनि की युति बनने पर शुक्र को कैसे एक्टिवेट किया जाए ये मैंने बता दिया। 25 दिन के बाद मैं शुक्र और गुरु पर भी आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा, और मैं बताऊंगा कि अब आप वहां पर शुक्र को कैसे एक्टिवेट करेंगे। और 12 मार्च के बाद शुक्र और राहु पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा, करते रहिए। आपने शनि को एक्टिवेट करने का जो रेमेडी शुरू की वो 43 डेज तक कीजिएगा। गुरु को एक्टिवेट करने की जो रेमेडी बताऊंगा उसे 43 डेज तक करिएगा। राहु को एक्टिवेट करने की जो रेमेडी बताऊंगा उसे भी 43 डेज तक करिएगा। अब देखिए, अपार धन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। चलिए, ये तो रही शुक्र शनि की युति से अपार धन कैसे मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपकी कुंडली में राशि के अनुसार शुक्र शनि का गोचर कहाँ पर है, और उसके आधार पर उसका विश्लेषण करते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, शुक्र यहाँ पर आपकी कुंडली में शनि के साथ कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। जैसा मैंने शुक्र और शनि की युति के बारे में बताया आपको, अगर आप शनि को एक्टिवेट कर लेंगे, और यहाँ पर शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग कब बनता है? जबकि कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करे। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि कन्या राशि के जातकों के जीवन में शनि की पनौती चल रही थी, लेकिन अब देखिए कि 17 जनवरी से राशि परिवर्तन करते ही कितना बड़ा चमत्कार आपके जीवन में हुआ है कि शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और विपरीत राजयोग जिस जातक की कुंडली में बन जाता है, उस जातक को जीवन में बुलंदियों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और ये योग शनि 2.5 वर्षों तक आपके जीवन में बनाएंगे। इस समय का, इस योग का अगर आपने लाभ उठा लिया तो फिर इससे अच्छा रिजल्ट आपको जीवन में शायद कभी ही मिल पाए। वो तब मिलेगा जब शनि फिर अष्टम भाव में आएंगे या फिर 12वें में आएंगे। बात कर रहे थे शुक्र की। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में है। शनि बली है तो शुक्र को भी बल मिलेगा, सीधी सी बात है। तो भाग्य के सहयोग से आपको धन की प्राप्ति होगी। अब छठा भाव क्या होता है? छठा भाव कर्ज का होता है। कर्ज एक ऐसा जाल है कि अगर व्यक्ति एक बार कर्ज के जाल में फंस जाए तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो धीरे धीरे आप इंस्टॉलमेंट में अपना लोन अदा भी कर देंगे, लेकिन अगर आपने किसी प्राइवेट व्यक्ति, किसी संस्था से, किसी महाजन या साहूकार से लिया है कर्ज तो बहुत मुश्किल होती है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से किसी बड़ी आवश्यकता के आ जाने पर और तत्काल बैंक से लोन न मिलने पर साहूकार से कर्ज लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। फिर अगर एक बार आप कर्ज के दलदल में फंस गए तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पर शुक्र आपकी हेल्प करेंगे। पहली बात तो आपको इतना धन प्राप्ति का योग बना देंगे कि आप अपना कर्ज अदा कर लेंगे, या फिर आपका कोई मित्र, कोई सहयोगी आपकी हेल्प के लिए आगे आएगा और आप कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर भाग्य भी आपका साथ देगा और आपका परिवार भी आपका साथ देगा, क्योंकि शुक्र सब दूसरे भाव के स्वामी है। दूसरा भाव परिवार का होता है। आपके परिवार से, आपके मित्रों से भी आपको हेल्प मिलेगी और अपनी समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगे। छठा भाव शत्रुता का होता है। तो शुक्र का प्रभाव तो इतना व्यापक होता है कि
कल तक जो आपके शत्रु थे वो स्वतः आपके व्यवहार, आपकी मीठी वाणी के बल पर आपके मित्र बन जाएंगे। और बलि शुक्र आपको निरोग शरीर भी देंगे, रोग मुक्त भी करेंगे। अभी तक आपके कोर्ट कचहरी अस्पताल की जो चक्कर लग रहे थे पनौती के कारण, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि, दोनों की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, विदेश भाव पर। छठा भाव ननिहाल का भी होता है। यहाँ पर आपके मामा, नाना, मौसी या देवते आपको सहयोग करेंगे, किसी भी परेशानी से आपको हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। खासकर उस स्थिति में जब आप कर्ज के दलदल में फंसे हुए हों। यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे शनि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता दिलाएंगे। और खासकर अगर आप ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग या टीवी सीरियल्स के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो फिर वहाँ आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। किसी लंबी बीमारी से अगर आप ग्रस्त से, उससे मुक्ति मिलेगी, कोर्ट केस में सफलता मिलेगी, सुलह समझौता हो जाएगा या फाइनल जजमेंट आपके पक्ष में आ जाएगा और आपकी डेली इनकम में भी वृद्धि होगी। शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वां भाव जो होता है वो होता है खर्चों का। 12वां भाव होता है विदेश का, विदेश यात्राओं का, विदेश से धन का। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जेल, अस्पताल, कोर्ट कचहरी, इन सब का होता है 12वां भाव। और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, अर्थात 12वें भाव के शुभ प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं। 12वां भाव खर्चों का है और धन की शुक्र क्या है? धन, वैभव, ऐश्वर्य, भोग, कंफर्ट और लग्जरी के कारक होते हैं। आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात आपकी कुंडली में बन रही है कि शुक्र 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और देवगुरु 7वें भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ पर देवगुरु जो हैं वो हंस राजयोग बना रहे हैं और चतुर्थ भाव भौतिक सुखों के भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र और गुरु दोनों ही आपके जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले हैं। अगर आप महिला हैं, गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ये सब परचेज करेंगी। श्रृंगार प्रसाधन, साड़ियाँ, ज्वेलरी या अन्य वस्तुओं पर धन खर्च होगा और आप जो भी परचेज करेंगे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ आप घर में टीवी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी ला सकते हैं। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का भी योग बनेगा, चूँकि शुक्र धन भाव के भी स्वामी हैं। 12वां भाव विदेश से होता है तो विदेशी व्यापार में उन्नति होगी। हवाई यात्राएं आप खूब करेंगे, विदेश से धन कमाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से लाभ होगा और आपको विदेश में जॉब भी मिल सकती है या आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश भी जाने का योग बनेगा। 12वें भाव का संबंध अस्पताल, जेल और दंड से, न्यायपालिका, कोर्ट कचहरी से है। तो क्या अस्पताल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, राजदंड मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अस्वस्थ हैं, आप बीमार हैं तो स्वास्थ्य लाभ होगा, ये अस्पताल का अर्थ हुआ। अस्पताल से जुड़े लाखों की संख्या में डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कर्मचारी, मेडिकल स्टोर चलाने वाले, फार्मा कंपनीज, इन सभी कार्यों से जुड़े हुए जातकों के जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला होगा शुक्र और शनि का ये कंजंक्शन। 12वां भाव जेल और राजदंड का है तो जेलों में कार्य करने वाले कर्मचारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी, न्यायपालिका में कार्य करने वाले लाखों कर्मचारी, वकील, जज, मजिस्ट्रेट, वकीलों के साथ उनके जूनियर, उनके मुंशी, न्यायपालिका में काम करने वाले लिपिक वर्गीय कर्मचारी, इन सबके जीवन में खुशियां लाएंगे शुक्र। हाँ, एक बात यह है कि 12वां भाव धर्म और अध्यात्म का होता है तो आप अपने आप को जितना अधिक धर्म और अध्यात्म से जोड़ेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ होगा। हालांकि शनि की पनौती के दौरान आप स्वतः आपकी रुचि धर्म और अध्यात्म में बढ़ी होगी। आप इसी को और अधिक आगे बढ़ाते रहेंगे तो आप देखिएगा कि कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो शुक्र और शनि का उपाय अवश्य करें। बात कर लेते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन
अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।